Jai Hind everybody, welcome to biology class 12th, chapter 5, principles of inheritance and variation. So students, in this lecture we will study about sex determination. Sex determination में हम दो चीज़ें इस lecture में पढ़ेंगे. What is sex determination and about the history of sex determination, कि क्या history है sex determination की. So what is sex determination? Sex determination से आप क्या समझते हैं? A sex determination system is a biological system that determines the development of sexual characteristic in an organism. Most organisms that create their offsprings using sexual reproduction having two sexes. Okay, have two sexes. Occasionally there are hermaphrodites in place of one or both sexes. सो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स पता करते हैं. एंड हाउ दिस अकर, उसका मेथड क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, दो तरह के रिप्रोडक्शन आपने पढ़े थे, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बेबी का सेक्स डिसाइड करता है कि व्हाट विल बी द सेक्स ऑफ अ बेबी. ओके, नाउ दिस इज अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री. क्या हिस्ट्री है सेक्स डिटर्मिनेशन की? सेक्स डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट कैसे आया? ओके, सो इन 1891 एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेंकिंग. इन्होंने डिस्कवर किया था एक्स क्रोमोजोम. ठीक है, एक्स क्रोमोजोम वॉज डिस्कवर्ड बाय हेंकिंग इन 1891 और उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? एक्स बॉडी. क्योंकि वो समझ नहीं पाए थे कि ये है क्या, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया था एक्स बॉडी. ना, ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस है बेटा, ये जो है इट हैज़ बीन अ पज़ल. मतलब ये हमेशा एक पज़ल रहा है सब साइंटिस्ट के लिए. इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारे फाइंडिंग्स हुए और रेगुलर रिसर्च से ये भी पता चला कि जो सेक्स होता है वो सेक्स कैसे डिटर्मिन किया जाता है. ओके, और इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स जो हैं इंसेक्ट्स पे कैरीड आउट हुए थे. इंसेक्ट्स पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट्स किए गए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ओके, सो जब इंसेक्ट्स पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो बहुत सारे साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मीन्स सेल की स्टडी की गई और ऑब्जर्वेशंस, साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस दिए गए. ठीक है, इंसेक्ट्स में, जिससे कि डेवलपमेंट हुआ किस कॉन्सेप्ट का? जेनेटिक या क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कॉन्सेप्ट आया. ठीक है, जब सेल के बारे में स्टडी किया गया, ओके, और सेल का जो न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जब उसकी क्लोज स्टडी हुई तब कॉन्सेप्ट आया जेनेटिक या क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विल्सन एंड स्टीवन. ये जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने ही क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दिया था. ठीक है, प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज विद द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज़ डिफरेंट एंड क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज़ डिफरेंट. तो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन दिया था, साइंटिस्ट थे दो जिनका नाम था विल्सन एंड स्टीवन. ओके, अब जो हेंकिंग थे, हेंकिंग ने क्या किया? हेंकिंग ने एक्स क्रोमोजोम को डिस्कवर किया था, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. तो इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्टडी किया और इन्होंने देखा कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उस समय उन्होंने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को स्टडी किया इन फ्यू इंसेक्ट्स में देखा. और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो 50% स्पर्म्स थे वो जो है वो रिसीव कर, जो 50% जो स्पर्म्स थे वो स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद दे रिसीव दिस स्ट्रक्चर. ओके, वेयर एज 50% जो स्पर्म्स थे दे डिड नॉट रिसीव इट. ओके, तो इन्होंने जो हेंकिंग ने नाम दिया उस स्ट्रक्चर का, उन्होंने वो स्ट्रक्चर क्या था जो कि 50% हम कह सकते हैं इंसेक्ट्स में पाया गया और 50% इंसेक्ट में उन्होंने एक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व नहीं किया और उस स्ट्रक्चर का इन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी. पर वो उसका सिग्निफिकेंस नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि ये एक्स बॉडी है क्या. फिर उसके बाद बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस हुए बाय अदर साइंटिस्ट जिन्होंने ये कंक्लूड किया जो एक्स बॉडी है जो कि हेंकिंग ने बताया था, दैट वाज इन फैक्ट अ क्रोमोजोम. वो क्या था? वो एक तरह का एक्स बॉडी जो था क्रोमोजोम था और उसके बाद ही इसको नाम दिया गया एक्स क्रोमोजोम.
ठीक है। फिर उसके बाद इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ एक्सोटाइप। फिर कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट्स रिसर्च के बाद ये भी पता चला कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स में जो सेक्स था वो किस तरह का था, सेक्स डिटर्मिनेशन पाया गया एक्सओ टाइप पाया गया, जिसका मतलब था कि जो एक्स थे जो उनमें एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम था, एक तो एक्स क्रोमोसोम था ही, एक और भी एक्स क्रोमोसोम था, और बाकी के बाकी के जो हम कह सकते हैं जो स्पर्म्स थे उसमें जो था एक एक्स क्रोमोसोम तो था ही, पर एक मिसिंग था, एक क्रोमोसोम मिसिंग था, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम था जो कि एक्स था। तो इस तरह इंसेक्ट्स के ऊपर इन्होंने वर्क किया और एक्सोटाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन दिया। इसी तरह एक और सेक्स डिटर्मिनेशन आया जिसको हम बोलते हैं XY, जो कि ह्यूमन में हुआ। ओके, और अब इन टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एक करके पढ़ेंगे कि XO टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन क्या था, XY टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन क्या था। ओके, एंड वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ओके, so this is all. Now in next lecture we will discuss about the sex determination in human. Thank you everybody.